Hello everyone, I welcome you all to Learn with Pawan YouTube चैनल। ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड BCPL की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें यहाँ पर इन टोटल 121 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें अगर आपने यहाँ पर अपना फुल टाइम BE BTech या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी यहाँ पर 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आपने फुल टाइम BE BTech कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाने वाला है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, हम जानेंगे सभी डिटेल्स में क्या रहने वाली है यहाँ पर अप्लाई करने की प्रोसेस। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक भी कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, सिविल। तो अगर आप इन सारे ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में मैकेनिकल वालों के लिए इन टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आई हुई है। उसी तरह यहाँ पर केमिकल ब्रांच में भी देख सकते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर आप डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस से अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे अपने ब्रांच के हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन टोटल यहाँ पर 121 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे अप्लाई कर लेना। और अगर हम डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है कि बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, जिसमें यहाँ पर आपको 13,800 रुपीज़ अब स्टाइपेंड मिलने वाला है, और यहाँ पर मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स मांगे गए हैं। और अगर आप यहाँ पर 2020, 2021 और 2022 पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहीं से अगर अप्रेंटिसशिप या फिर कोई इंटर्नशिप कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है और अगर आप बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आपको 13,800 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलने वाली है, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में आपको यहाँ पर 11,000 के आसपास आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाली है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो आप जिस कैटेगरी में यहाँ पर फिट होते हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 28 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। और अगर आप यहाँ पर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर आप OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये हो गई यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात। और अगर यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में देखें तो आपको यहाँ पर 11,100 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलने वाला है, और इसमें भी अगर आप यहाँ पर 2020, 2021 और 2022 अगर आप पास आउट हैं और अगर आपने यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में डिप्लोमा वाले एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये थी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की बात, और अपर एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस में रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उस इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पर फाइनली शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ड्यूरेशन रहने वाली है वो यहाँ पर 1 साल तक की रहने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास अगर अभी कोई जॉब नहीं है और अगर आप यहाँ पर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। मैंने कल ही एक वैकेंसी डाली थी जिसमें गेल की तरफ से अपडेट आई हुई थी, तो वहाँ पर हम देख सकते थे कि वहाँ पर अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस कंसिडर किया जा रहा था। तो उसी तरह इन फ्यूचर अगर कोई वैकेंसीज आती हैं तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप को एज एक्सपीरियंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एक यहाँ पर एक ज़रूरी बात, और मैंने आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हैं। और अगर अप्लाई करने की अगर बात करें तो इसकी अप्लाई करने की तारीख 1 जनवरी से शुरू हो गई है, और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जनवरी रखी गई है।
तो आप इसके बीच में यहाँ पर इनके वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहने वाला है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना रहेगा। तो इसकी अप्लाई करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अप्लाई करते वक्त आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगे जाएंगे, तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी रखना, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और ईमेल आईडी वगैरह। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्टाइपेंड 13,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 11,100 रुपीज़ के स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो चलिए, इस अपडेट के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट रहता है नोटिफिकेशन रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक भी कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।